रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज जेईटी 2023 का एग्ज़ाम हो चुका है। बहुत सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं पूरी साल से या क्रैश कोर्स में 12वीं के साथ में जिन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की है, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन कुछ बच्चे आप में ऐसा हो सकता है जिन्होंने जिस तरीके से मेहनत की थी, शायद हो सकता है उनका उस तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहा हो। ऐसे कहीं के भी राजस्थान के बच्चे हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि आज का जो एग्ज़ाम हुआ आपका जेईटी 2023 का, इसकी क्या कट ऑफ रह सकती है। इसके अलावा यदि आपका पेपर खराब हुआ है, बिगड़ गया है, तो उसके क्या कारण रह सकते हैं, और बिगड़ने के बाद में इन फ्यूचर आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए कि आपका ये जो साल भर आपने तैयारी की, इसका आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके क्लियर था कि हमें 2024 के एग्ज़ाम को टारगेट करना है, हम उसी की तैयारी करेंगे। तो ऐसे बच्चे जिनकी इच्छा थी 2024 के एग्ज़ाम को लॉन्ग ईयर के साथ में पढ़ के करेक्ट करने की, उनके लिए रॉयल संस्थान उदयपुर पहला बैच लेके आ रहा है, जिसके लिए हम 17 मई को हर साल की तरह अखिल भारतीय छात्रवृत्ति परीक्षा लेके आ रहे हैं। आगे की वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले बिना छात्रवृत्ति परीक्षा दिए 10th और 12th के परसेंटेज बेस पे भी रॉयल संस्थान के द्वारा अलग अलग जो है छात्रवृत्तियाँ दी जा रही है। इसके अलावा हमारे जो 8% बैच चल रहे हैं, उनकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। कल शाम को मुझे पता है लगभग 350 से 400 बच्चे रघुनाथपुरा, संगम और सक्षम कैंपस में रुके थे। मैं शाम को जब उनसे बातचीत कर रहा था तब पता चला कि सर हमें पता ही नहीं था, अदरवाइज तो हम 12th फाउंडेशन बैच में एडमिशन करा देते, बच्चे को 11th क्लास से एडमिशन करा देते, तो हमारे बच्चे की साल खराब नहीं होती और हमारा बच्चा इसी साल एग्जाम में निकल जाता। यदि पेपर अच्छा नहीं हुआ तो हम हमारे बच्चे को लॉन्ग ईयर की तैयारी कराएंगे। मैं चाहता हूं वास्तव में यदि आप 11th 12th के साथ में पढ़ते हो तो जो पेपर आ रहे हैं ये 12वीं के साथ में करेक्ट किए जा सकते हैं। आज ही अभी मैं ऑफिस से बाहर निकला तो मुझे हमारे बांसवाड़ा की बच्ची है चारू पाटीदार, इनके पिताजी मेरे मित्र है गणेश लाल जी पाटीदार, तो उनकी बच्ची दिखते मुझे, अरे सर आज गजब का पेपर हो गया। मतलब 12वीं के साथ में बच्ची ने पेपर दिए हैं और वो बिल्कुल खुश नजर आ रही है, क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं आता कि आप 11वीं 12वीं में पढ़ो फिर भी नहीं कर पाओ। आपने देखा होगा अमृत सिंह जिसने इस बार बाइक जीती है, वो 12वीं के साथ में IRI चला गया। संगीता 12वीं के साथ में IRI चलेगी। बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे जो 12वीं के साथ में टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज में गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपके आसपास में कोई भी ऐसा बच्चा है जो 11th में एडमिशन लेना चाहता है या 12th में एडमिशन लेना चाहता है और साथ का साथ तैयारी करना चाहता है, वो कर सकते हैं। इसके अलावा ये संस्थान नीट और जेई की भी तैयारी करा रहा है, उसके भी हम ड्रॉपर और 11th 12th के साथ में ही पढ़ा रहे हैं। तो यदि आपके पास में साइंस का कोई भी बच्चा हो तो आप उनको जरूर सूचना दें। मैं एक बार हमारे जो बैच चल रहे उनकी और उनकी डेट कब से वो चालू होंगे वो सूचना जरूर दूंगा। आप देखिए 11th के अंदर यदि आपको किसी का एडमिशन करवाना है तो 11th के साथ में हम जेड CUT नीट जेई अगर AG बायो मैथ कोई सा भी सब्जेक्ट लेगा तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके अटैच्ड है उनकी हम तैयारी कराएंगे। 16 मई से हमारा बैच चालू हो जाएगा। इसमें यदि 10th में 95% से ऊपर है तो बिल्कुल फ्री है, 90 से ऊपर है तो 50% छूट है। 12th फाउंडेशन के साथ में AG बायो मैथ कुछ भी लेगा बच्चा, साथ में ये तैयारी करेगा। दोनों मीडियम में हमारा बैच है। 16 तारीख को इसका बैच चालू हो रहा है, इसमें भी आपका फ्री और 50% छूट है। इसके अलावा लॉन्ग ईयर बैच है जो 12 महीने बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, इनके लिए 17 मई को जो है हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है और 22 तारीख से हम बैच चालू कर रहे हैं। ये विशेष ध्यान रखें कि यदि आप ऑफलाइन बैच हमारा ज्वाइन करते हो तो इसके अंदर कृषि प्रयोगशिक फ्री है, और यदि आपके 95% से ज्यादा नंबर आ रहे हैं 12th क्लास के अंदर तो आप बिल्कुल फ्री हो। इस बार 12वीं बोर्ड में अगर 95 से ऊपर आते हैं तो बिल्कुल फ्री हो, आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा यदि 90% से ऊपर आते हो 12th के अंदर 90 से ऊपर आते हो तो भी आपको आपकी फीस के अंदर अराउंड 25% छूट दी जाएगी। आगे की अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर क्या नाम 80 से 85 या 85 से 90 के बीच में भी परसेंटेज है तो भी आपको कुछ ना कुछ छूट जरूर मिलेगी। ऑफलाइन बैच के अंदर ये छूट दी जा रही है। टारगेट अगर 12 महीने किसी ने 12वीं कर ली और वो भी एक साल तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसका बैच भी 16 मई से शुरू होगा। 95% से ऊपर फ्री है बोर्ड क्लास में, अबव 90% 50% है। नीट ड्रॉपर अगर नीट 2023 की
बच्चे ने एग्जाम दिया है और उसके अंदर अगर जनरल ओबीसी में 500 से ज़्यादा, SC ST में 400 से ज़्यादा है तो बच्चा बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लास्ट टाइम हमारा जो बैच गया है अभी, इसके अंदर हमारा मौर्य जो है बच्चा पवन मौर्य, वो बच्चा एक ही लॉन्ग ईयर बैच के अंदर था हमारे पास, और वो बच्चा नीट क्रैक कर रहा है। जो उसकी कट ऑफ है उससे 75 to 100 नंबर जो है उसके ज़्यादा आ रहे हैं। मैं बता देना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे को नीट की तैयारी करनी है तो बिल्कुल पर्सनल ध्यान दिया जाएगा और बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा WO प्री PG की अगर तैयारी करनी हो तो 1 जून से नए बैच चालू होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। और ये जो हमारे बैच चालू होंगे इसमें WO के साथ में प्री PG या प्री PG के साथ में WO बिल्कुल फ्री कोर्स है। और कृषि पर्यवेक्षक की अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाह रहा है तो 1 जून से जो है बैच चालू होगा। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, कृषि पर्यवेक्षक की अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाह रहा है तो रॉयल इंस्टीट्यूट में कर सकता है। लॉन्ग ईयर के साथ में कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी जो है बिल्कुल फ्री है। यदि कोई बच्चा लॉन्ग ईयर बैच 8% ज्वाइन करता है और वहाँ मान लो इसी साल उसका किसी न किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो उस बच्चे की पूरी फीस, सरकारी कॉलेज में होता है तो पूरी फीस, चाहे वो ऑनलाइन जुड़े या फिर ऑफलाइन जुड़े, पूरी की पूरी फीस वापस रिटर्न कर दी जाएगी। इसके अलावा यदि 22 तारीख को कोई बच्चा सोचे कि मैं रॉयल में तो पढ़ूंगा, 2024 के लिए तैयारी करूंगा, लेकिन अभी मैं ऑनलाइन लूंगा और बाद में ऑफलाइन चला जाऊंगा, तो यदि आप ऑनलाइन फीस जमा कराते हो तो वो फीस आपकी ऑफलाइन फीस में से कम कर दी जाएगी। इस तरीके से कुल मिला के हम जो हमारे कोर्सेज ये चल रहे हैं और इसके अंदर हम आपको तैयारी कराएंगे। इसके बाद मैं आगे बात करूंगा कि यदि आप 17 तारीख को हमारा जो टेस्ट देते हो तो इसमें हम क्या कुछ देने वाले हैं। 11th क्लास का बच्चा है उसके लिए भी स्कॉलरशिप है, जो 10th से 11th में आ रहे हैं, जो 11th से 12th में आ रहे हैं उनके लिए भी है, और जो 12वीं के साथ में तैयारी करेंगे ड्रॉपर बैच की, 12वीं के बाद में तैयारी करेंगे ड्रॉपर बैच में, लॉन्ग ईयर बैच, उनके लिए भी है। सबको अलग अलग स्कॉलरशिप दी जाएगी। 1 से 5 रैंक आने पर बिल्कुल फ्री है। 6 ये केवल ऑनलाइन है ये वाली स्कॉलरशिप, और जिसकी रैंक 6 से लेकर 20 तक आएगी उनके 50% है, 21 से 50 तक 20% छूट है, और अबव 50% आएगी तो आपकी 10% छूट है। कुल मिला के ये आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। इसके साथ में आपको रॉयल का जो भी कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है, वो आपको मिलेगा, आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। लगभग इसके अंदर 10 बुक आपको मिलने वाली है जो कि आपके घर तक पहुंचेगी। अब इसको आप कैसे ज्वाइन करोगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये ऑनलाइन ही आपका इसका एग्जाम होगा, टेस्ट होगा ऑनलाइन। हमारा रॉयल का ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे जाओ और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन सर्च करो, अदरवाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद में आपको स्टोर में जाना होगा। स्टोर में जाने के बाद में आप जो है 10 रुपये पे करोगे कोर्स में जाके, और आपको जो है यहाँ पे टेस्ट देने का मौका मिलेगा। उसके अगले दिन ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना के लाऊंगा कि आप रॉयल इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करें, आपको छात्रवृत्ति परीक्षा क्यों देनी चाहिए, इस संस्थान को ज्वाइन करने के बाद में आपको ऑनलाइन क्या क्या मिलने वाला है, ऑफलाइन क्या कुछ मिलने वाला है, और क्या क्या रॉयल इंस्टीट्यूट आपको फैसिलिटीज देगा, वो मैं इसके जस्ट बाद में कुछ टाइम बाद में वीडियो अपलोड करूंगा। अब अपन ये देखेंगे कि सर हमें तो ये बताओ कि जेड 2023 की कट ऑफ क्या जाएगी। तो जेड 2023 की कट ऑफ है, सबसे पहले अपन ABC के बच्चों की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये तीनों जो है आपके पेपर थे। सबसे पहले ये देखेंगे कि पेपर का लेवल क्या रहा। तो पेपर का लेवल जो है ठीक ठाक रहा, बहुत ज़्यादा इजी भी पेपर नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। लेकिन जो बच्चा पेपर देने बैठा है उसको कहीं ना कहीं पेपर इजी लगा है, और उसको ऐसा लगा है कि सिंपल पेपर है। बायो और केमिस्ट्री विशेष तौर पे उसको इजी लगा, और एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़े डीपली पूछे गए थे, तो हो सकता है इजी आपको थोड़ा टफ लगा हो। अगर तीनों पेपर की एवरेज में अगर बात करूं तो अच्छा पेपर है, मतलब पेपर का एक ठीक ठाक लेवल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही नहीं है कि उठ के हर कुछ ही दे दिया हो। हाँ दिए जरूर है, कुछ क्वेश्चंस जो है उन्होंने ऐसे अननेसेसरी भी दिए, लेकिन पेपर बिल्कुल इजी नहीं था, न बहुत ज़्यादा टफ था, एक मीडियम पेपर था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको छोड़ने थे, और मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने टाइम पे पेपर कराया है, जो उन्होंने शेड्यूल दिया उसके अकॉर्डिंग कराया है। लेकिन लास्ट ईयर के पेपर की और इस पेपर की मैं बात करूं तो करेक्शन की मैं बात करूं, एरर की अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा पेपर में एरर रही है। विशेष तौर पे हिंदी और इंग्लिश का जो कन्वर्जन आपका वो बहुत ही एररफुल है, मतलब बहुत ज़्यादा एरर है इसके अंदर। बच्चे कहीं ना कहीं इसको लेके कंफ्यूज रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैंने एक
एक पेपर की एक एक लाइन अच्छे से पढ़ी है। कई जगह हिंदी और इंग्लिश को लेके काफी कंफ्यूजन है, जिसका अपन देखेंगे नतीजा आंसर की में देखने को मिलेगा कि कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनकी आंसर की चेंज होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन ही चेंज होंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन डिलीट हो, क्योंकि ऐसा है उसके अंदर। लेकिन अपन ओवरऑल क्योंकि अब पेपर हो चुका है तो अपन ये देखेंगे कि सर जैसा भी रहा आप तो ये बता दीजिए क्या कट ऑफ जाने वाली है। तो अपन बात करेंगे कट ऑफ के अलग अलग लेवल पे कि एक टॉपर क्या करके आ सकता है। दूसरा अपन ये देखेंगे कि टॉप यूनिवर्सिटी की क्या कट ऑफ जाएगी। तीसरा अपन ये देखेंगे कि जो ओवरऑल पांचों यूनिवर्सिटी है उनकी क्या कट ऑफ रहेगी। और लास्ट में ये देखेंगे कि सरकारी कॉलेज में जाने के लिए कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। जो मैंने एनालिसिस किया टीम के साथ में बैठ के वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करता हूँ, अगर कोई टॉपर बच्चा होगा तो लगभग वो 32 क्वेश्चंस निकाल के आएगा। अगर मैं बात करता हूँ बायोलॉजी का, अगर कोई बच्चा है तो अराउंड बायोलॉजी वाला बच्चा है वो 34 के आसपास क्वेश्चन मैक्सिमम कर सकता है। और जो बच्चा है आपका इसका केमिस्ट्री का, वो बच्चा भी लगभग 34 क्वेश्चन कर सकता है। हालांकि 34 क्वेश्चन किसी नए बच्चे के लिए करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर कोई लॉन्ग ईयर का बच्चा है, ड्रॉपर स्टूडेंट है, पूरी साल ईमानदारी से तैयारी की है और उसके बाद में पेपर में भी अपना उसने 100% वो सभी औजार काम में लिए जो कि पेपर देते वक्त जरूरी है। आज के 2 दिन पहले मैं लाइव आया था, तब मैंने आपको विशेष तौर पे कहा था कि सिल्ली मिस्टेक नहीं करनी है। सिलेक्शन आपके उन क्वेश्चंस की वजह से नहीं अटकता है जो आपको आते नहीं है, बल्कि उससे अटकता है जो कि आपको आ रहा है। मतलब जो क्वेश्चंस आपको आ रहे थे वो आप गलत करके आए होंगे, आप विशेष तौर पे देख लेना। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर आपने एरर छोड़ी है उसका खामियाजा जरूर आपको मिल रहा होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यार मैंने ये वाला कर दिया लेकिन ये मेरे से कैसे गलत हो गए। उसके कई कारण थे जो कि पेपर देते हैं किन विशेष बातों का ध्यान रखना है उस वीडियो में मैंने बता दिया था आपको। और जब सीयूटी का पेपर देने जाओ उससे पहले उस पेपर को एक बार दोबारा देख लेना। हाल फिलहाल अपने टॉपर की बात कर रहे हैं कि लगभग उसके कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं, मैक्सिमम करने की अपन कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसको ओवरऑल देखोगे तो देखिए कितने क्वेश्चन बैठ रही है। ये आपका 4, 4 और 2, तो ये हो गया आपके 10, 3, 3, 3, 9 और 1, ये लगभग 100। मतलब इसमें प्लस माइनस 1 कर सकते हो आप। टॉपर लगभग मेरे ख्याल से यहाँ तक जाना चाहिए। हो सकता है कोई ब्रिलियंट हो तो उससे ज़्यादा भी चला जाए, लेकिन मेरा एक एवरेज मानना है कि लमसम इसके आसपास टॉपर रहना चाहिए। अब कि सर ये तो टॉपर बात होगी। अब बात करेंगे अगर अपन टॉप यूनिवर्सिटी की, तो टॉप यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जा रहे हैं उनके कितने नंबर आ सकते हैं कि उसको टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो लगभग आप 30 क्वेश्चन तीनों पेपर के मान लो, ओवरऑल आपके पास 90 होगी इंटू 4 मतलब 360। आई बात समझ में? लगभग इतने नंबर जो है टॉप यूनिवर्सिटी के जा सकते हैं, लेकिन ये भी मुझे लगता है थोड़े से ज़्यादा हैं। आप इनके अंदर -1 और कर सकते हो, तो आपके ये जो है 87 इंटू 4 तो लगभग आपके 348। ये कट ऑफ आपकी लगभग टॉप यूनिवर्सिटी अगर मैं बात करूं राजस्थान के अंदर तो आरसीए उदयपुर के अंदर अगर किसी बच्चे के, जहां तक मेरा मानना है 348 प्लस किसी के नंबर आ रहे हैं तो लगभग वो पूरा सेफ है कि उसका नॉर्मल सीट के ऊपर आरसीए उदयपुर के अंदर सिलेक्शन होना चाहिए, जो पेपर का अपन ने लेवल देखा है। इसके अलावा कि सर आप तो ये बताओ ओवरऑल यूनिवर्सिटीज के अंदर कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन होने की संभावना है। मैं केवल संभावना बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता है वास्तव में क्या जाएगी, लेकिन जो पेपर एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर की बात करता हूँ अगर, तो एक बच्चा जो यूनिवर्सिटी में जाने वाला है वो लगभग 25, इधर बायोलॉजी में 27, केमिस्ट्री में 27। अगर इतने क्वेश्चन, अब कहीं ऐसे बच्चे होंगे अरे कि सर अपने तो यहाँ इतने क्वेश्चन तो हर कोई बच्चा करके आ रहा है, तो मैं रॉयल इंस्टीट्यूट की कट ऑफ नहीं निकाल रहा हूँ, मैं ओवरऑल जो बच्चे इस एग्जाम में शामिल हुए हैं उन सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ बता रहा हूँ। कोई ये नहीं सोचे कि अरे सर अपने तो यहाँ ज़्यादातर बच्चे इसे इस कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं। हो सकता है ज़्यादातर बच्चे कट ऑफ से ऊपर जा रहे हो और उनका भी वास्तविक बताता तब चलता है जब एक्चुअल में रिजल्ट आते हैं। हाल फिलहाल में पूरे राजस्थान के जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। आई बात समझ में? तो देखो 25, 27 तो ये हो गया 75 प्लस 4 79 हो गई। 79 इंटू 4 करोगे आप तो लगभग आपके ये 316 हो रहे हैं। 316 नंबर
से ऊपर अगर किसी बच्चे के आ रहे हैं, 315 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है उस बच्चे को कोई ना कोई यूनिवर्सिटी जरूर मिलेगी। अब की सर सरकारी कॉलेज की बताइए, आप सरकारी कॉलेज जो है कितने क्वेश्चन पे मिल जाएगी, तो उसके लिए हालांकि पता करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक जनरल वे में भी देखें तो यदि कोई बच्चा 20-20 क्वेश्चन तीनों पेपर में कर देता है तो उस बच्चे की 60 का स्कोर होता है, 60 इंटू 4 240 नंबर अगर किसी बच्चे के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चा राजस्थान के अंदर सरकारी कॉलेज में जाने की उसकी पूरी पूरी संभावना है। यदि कोई बच्चा, ये मैंने कट ऑफ बताई आपको जनरल और ओबीसी की, आई बात समझ में। इसके अलावा जितने भी कैटेगरीज है, जैसे ईडब्ल्यूएस की भी लगभग यही कट ऑफ जाएगी आपका, इसके अलावा एमबीसी है उसकी भी लगभग यही कट ऑफ जाएगी। इसके अलावा और जो कैटेगरीज है जैसे SC ST TSP है उनकी कट ऑफ थोड़ी इससे भी कम जाएगी। आप यूँ मान के चलो कि 5-7 क्वेश्चन का वेरिएशन आप हर जगह रख सकते हैं। ये लगभग ओवरऑल 2023 के कट ऑफ रहने की संभावना है। मुझे लगता है जिस बच्चे ने पूरी साल ईमानदारी से तैयारी की है, चाहे कहीं से भी क्यों ना हो, 100% वो बच्चा कट ऑफ क्लियर कर रहा होगा। ये हो सकता है कोई बच्चे को इस चीज़ का दुख हो सकता है कि यार मैं तो 400 प्लस लाने वाला था, हो सकता है उसके 380 आ रहे हैं, जो 380 का बच्चा था हो सकता है उसके 350 आ रहे हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन ये कतई नहीं हो रहा होगा कि वो बच्चा सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, उसके इतने कम नंबर आ रहे हैं। अब क्योंकि एग्जाम हो चुका है, आपका जो भी स्कोर आ रहा है उस पर आपको चिंता करने से अब कुछ नहीं मिलने वाला है। जो पेपर हो गया है इसका एनालिसिस अपन ने कर लिए हैं, अब आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल इस वाइट बोर्ड की तरह बिल्कुल दिमाग को साफ करो और नई शुरुआत करो। नई आप क्या शुरुआत करोगे? यदि आप ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट रहे हैं, आपने 1 साल तैयारी कर रखी है, तो आप CUT की तैयारी करें। किसकी तैयारी करें? CUT की तैयारी करें। इसके अंदर आपका 12th का सिलेबस है, यदि आपने अच्छे से चैप्टर्स पढ़ रखे तो उनका बार बार रिवीजन करें, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और रॉयल इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लेके आ रहा है। आप JET का पेपर आपके हो गया, आप देखना हमारी जो मैराथन क्लासेज हुई थी उसमें से कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं, हमने जो बच्चों के कंटिन्यू टेस्ट ले रहे हैं उनमें से कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं। इसके अलावा हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं और मैराथन क्लास भी लेके आ रहे हैं। आप मैराथन क्लास में बिल्कुल पार्टिसिपेट करें, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। और जो इस पेपर में जो आपकी कमियां रही है उनको आप दूर करें, डेफिनेटली आपको फायदा होगा और आप CUT पे ही फोकस करें। इसके अलावा ऐसा बच्चा जो करंट है और जिस बच्चे के मान लो ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आ रहे, मान लो 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 30 हो रहे, उस बच्चे को अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, उस बच्चे को लॉन्ग ईयर की तैयारी करनी चाहिए। 1 साल अगर वो बच्चा तैयारी करता है, CUT का एग्जाम दे लेना तैयारी करके, लेकिन उसको लॉन्ग ईयर पे फोकस करना चाहिए ताकि वो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सके। अब लॉन्ग ईयर में अगर आपको सिलेक्शन करवाना है तो आपको सही टाइम पे सही डिसीजन लेना होगा। तो यहाँ वो बच्चे जो लॉन्ग ईयर 2024 को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ मैं लगे हाथ आपको ये बता देना चाहूँगा कि आज ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पिछले साल तैयारी की होगी या 12th के साथ में तैयारी की होगी, लेकिन ज़्यादा अच्छा उनका स्कोर नहीं हो रहा, चाहे वो कहीं से भी पढ़ो, सेल्फ पढ़ो, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, XYZ कुछ भी हो। तो उसके लिए जो बच्चों का आज स्कोर मान लो ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा किसी भी बच्चे का, तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो कारण सीधा साफ है। हम उन पॉइंट्स पे बात करेंगे कि रिजल्ट जो है कहां से आता कहां से, मेन जड़ क्या है रिजल्ट की। तो देखो रिजल्ट कहां से आएगा? रिजल्ट तो आएगा सिलेबस से ही, कंटेंट से। मतलब आपने जो कंटेंट पढ़ा है, जो सिलेबस दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या आपने कंटेंट पढ़ा है? आप अपने रजिस्टर चेक करो, आप अपनी टेस्ट सीरीज चेक करो, क्या आज आपका JET का जो पेपर हुआ है उसमें से पेपर बैठ पा रहा? आपका कितना प्रतिशत पेपर बैठ रहा है? मान लो कुछ ही नहीं बैठ रहा, आधे ही क्वेश्चन आपको रजिस्टर में लिखाए आए, तो फिर उसमें आपकी गलती नहीं है। इसका मतलब है आपका कंटेंट आपके पास सफिशिएंट नहीं था। आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि आप सिलेक्शन वाली दौड़ में या टॉपर वाली दौड़ में शामिल हो। मैं आपको 4 पेज दे दूं कि इनको याद कर लो, इनमें से बैठ जाएगा, और कुछ आए ही नहीं, तो उसमें फिर बच्चे की कहां गलती है? इसका मतलब है आपको अब ये देखना होगा कि जो आपने कंटेंट पढ़ा था क्या उसका लेवल था। अगर लेवल था, कंटेंट में लेवल था, आपके रजिस्टर में पूरा जो मैटर लिखा हुआ है, तो फिर आपको अगली स्टेप पे जाना है, क्योंकि आपके नंबर तो तब भी आएंगे ना। मेरे समझाने से आपके कुछ नहीं होने वाला। मेरे समझाने के बाद में आप अगर पेपर में करके आ रहे हो, इसका मतलब मेरा समझाया हुआ आपके काम में आ रहा है। अगर मैं समझा रहा हूं,
आपको सब कुछ क्लास में समझ में आ गया और आप वहां जाके कर नहीं पा रहे, इसका मतलब गलत है। आपके पास पूरा कंटेंट है लेकिन आपके समझ में ही नहीं आया, इसका मतलब कंटेंट जो आपको दिया गया था या जो कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, आप परचेज करके लाए, क्या उसके लिए इस लेवल का स्टाफ था जो कि आपको समझा पाया? अगर मैं रॉयल इंस्टीट्यूट की बात करता हूं तो एजी 4, बायो 4, केमिस्ट्री 4, ये फैकल्टी आपको एबीसी वर्ग में हम पढ़ाते हैं, स्पेशलिस्ट पढ़ाते हैं। तो यहाँ का बच्चा कुछ और बेटर कर लेता है क्योंकि इतना कंटेंट उसको, जो मैटर हम दे रहे हैं उसको समझाने वाले भी साथ के साथ दे रहे हैं। रात दिन मेहनत करके बच्चों के लिए लेटेस्ट आज के टाइम में क्या पूछा जा रहा है इसके अकॉर्डिंग कंटेंट हम अवेलेबल करा रहे हैं। तो ये हो गया आपका कंटेंट, उसके लिए होगी फैकल्टी। अब आप देखो आपका रिजल्ट जो बिगड़ा उसके पीछे क्या कारण था? क्या कंटेंट सफिशिएंट नहीं था या स्टाफ सफिशिएंट नहीं था? चलो दोनों चीजें होगी कि स्टाफ, सर कंटेंट भी बढ़िया है और स्टाफ भी जोरदार है, तो फिर अगली क्या हुई? अगली का मिस्टेक हुई। फिर अगली मिस्टेक हुई आपकी प्रैक्टिस की। किसकी हुई? प्रैक्टिस की। यदि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हुई, प्रैक्टिस कैसे होती? इसके लिए आपकी डीपीपी बोले तो रोज का पढ़ाया हुआ, रोज आप घर जाके क्वेश्चन सोल्व करते। जैसे आज मैंने बायोलॉजी मान लो आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया, राइबोसोम पढ़ाया, मैंने आपको कोशिका पढ़ाया, कोशिका द्रव्य पढ़ाया, कोशिकांग के अंदर कोई सा भी मैंने एक उठा के 2-3 पढ़ा दी आपको, तो उस केस में उससे रिलेटेड रोज की रोज आपने जाके प्रैक्टिस किए क्या? उसके बाद में ओवरऑल जिसके अंदर मिक्स जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज के अंदर, जिसमें एक्सरसाइज 1, 2, 3 और 4 लास्ट में जो पुराने पेपर्स जो आपके आज तक जो पूछे गए वो एक्सरसाइज 4 है, क्या वो आपने पूरी सोल्व की थी? अरे कि सर वो तो मैंने सोल्व नहीं की, या तो मेरे पास थी नहीं थी तो मैंने यूं ही नोट्स बना के रख दी, उसको काम में ही नहीं लिया। अगर ये काम आपने एडमिशन से लेके अप टू एग्जाम अगर ईमानदारी से किया है तो इस धरती पे कोई आपको आज के एग्जाम में रोकने वाला था नहीं। और अगर कोई रोक रहे हैं, आप नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हो, तो 101% मैं कह सकता हूं इन 3 में से कोई ना कोई एक कारण आपके पास जरूर होगा। या तो ये कारण है या ये कारण है या ये कारण है। आई बात समझ में? अब एक और कारण हो सकता है जो बच्चा ड्रॉपर रहा कि सर मैंने लेट ज्वाइन किया। क्या किया? मैंने लेट ज्वाइन किया। आज ऑफिस के अंदर एक पेरेंट्स मेरे पास आए, अब समझना उनके दर्द भरी कहानी। आंखें नीचे कर रखी और वो रात को रघुनाथपुरा में रुके हुए थे। आज बच्चा रघुनाथपुरा में, यूँ बोल रहा हूँ, हमने राजस्थान के ऐसे बच्चे जिनका सेंटर उदयपुर आया था, उनको हमने खाने पीने रुकने की व्यवस्था की थी, पेरेंट्स भी साथ में आए थे। तो शाम को 9-10 बजे मैं उनसे मीटिंग करके आया था। तो जब मैं मीटिंग करके आया तो मैंने जब बातचीत की तो उनको कुछ अच्छा लगा, तो वो पेपर देने के बाद में बच्चे को लेके ऑफिस में वापस आए। जब वो ऑफिस में आए तो मैंने ऐसे पूछा कि सर इसको सुपरवाइजर की तैयारी करनी है। तो मैंने पूछा, भरतपुर के थे वो, तो कि सुपरवाइजर की तैयारी करनी है। तो मैंने कहा कब की थी 12th? कि सर 12th तो इसने लास्ट ईयर ही कर ली थी। तो मैंने कहा फिर इस बच्चे ने आज इसका पेपर कैसे गया? तो बच्चे ने बोला कि आज मेरा पेपर अच्छा नहीं गया क्योंकि मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन ही नहीं किया था, कोई कुछ काम ही नहीं किया था। फिर उसने बोला कि सर मैंने ज्वाइन तो किया लेकिन बहुत ज़्यादा लेट किया, मैंने क्रैश कोर्स तक ज्वाइन किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे ने सही डिसीजन नहीं लिया। तो मैंने कहा ऐसे कैसे रहा? अरे कि सर हम भरोसे में थे कि पहले हम सोचे जेट में हो जाएगा, जेट की काउंसलिंग हुई, फिर हमने सोचा उसमें हो जाएगा आईसीआर के अंदर, आईसीआर के लास्ट काउंसलिंग तक हम बैठे रहे। ऐसे करते करते जनवरी आ गई और सर हमारी साल खराब होगी। ऐसे बच्चे जिन्होंने 2023 में एग्जाम दिया है उनको सही टाइम पे सही डिसीजन लेना होगा। अदरवाइज तो आपका वो जो 4th नंबर का जो कारण बता रहा हूं कि हमने लेट ज्वाइन किया, वो आपके साथ भी लागू हो जाएगा। अब कि सर हम ज्वाइन तो कर लेंगे और कल खुदा न खास्ता हमारा कहीं नंबर आ गया तो हमारी फीस का क्या होगा? मैं हर साल के वीडियो में बोलता हूं कि यदि कोई बच्चा रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर लॉन्ग ईयर बेस ज्वाइन करता है और चालू साल में उसका कहीं पर भी किसी भी सरकारी कॉलेज में अगर एडमिशन हो जाता है तो पूरी की पूरी फीस हम रिफंड करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन एडमिशन लो या फिर ऑफलाइन एडमिशन लो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सही समय पर लिया गया सही डिसीजन ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। 15 दिन का खाना आप एक दिन में नहीं खा सकते। आज मुझे खुशी हुई, एक नागौर की बच्ची बैठी थी, उसके पेरेंट्स आए हुए थे। मैंने पूछा तेरा कैसा पेपर हुआ? तो चेहरे पे स्माइल और पापा और वो बिटिया दोनों खुश कि सर नहीं बढ़िया हो गया।
ऐसे अच्छा लगता है कि करेज कोर्स में पढ़ने के बाद में यदि कोई बच्चा पेपर देने के बाद में अगर वो मुस्कुरा रहा है, अगर वो खुश है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका पेपर डेफिनेटली अच्छा गया है और जो संस्थान के द्वारा 1 महीने में प्रयास किया गया वो भी बढ़िया रहा, इसलिए बच्चा सेटिस्फाइड रहा। लेकिन ध्यान रखना, जो काम 15 दिन से होता है वो 1 दिन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक एवरेज बच्चे को पूरी साल अगर नहीं हो रहा है तो तैयारी करनी चाहिए। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाओ उससे पहले 1 साल तैयारी करके जाओ। आपका जो भी खर्चा लग रहा है, अगर आप 1 साल तैयारी करोगे तो आपका क्या खर्चा लगेगा, लगभग कोचिंग की फीस हमारी 40,000 जो कि पिछली 6-7 साल से 40,000 ही है, इससे ज़्यादा हमने कभी नहीं ली। इसके अलावा अगर बच्चा कोई हॉस्टल में रहता है मान लो, तो हॉस्टल का भी अगर मान लो वो बच्चा हॉस्टल में रहेगा कंटिन्यू, तो वो 10 महीने या 12 महीने रहेगा, मान लो 10 से 12 महीना, तो अगर वो हाथ से खाना बना के खाता है तो उसके खर्चा आता है 3500 रुपये महीने का। कितना आता है? 3500। उदयपुर में जब मैं रहा था तो 1200 रुपये के मकान में रहा था, 600 रुपये का मकान का किराया था, 1200 मेरे पूरे महीने का खर्चा आता था। 2009 की बात है। आज के डेट में ये खर्चा बढ़ के 3500 हो गया, इसमें हाथ से बना के खाना होता है। तो अगर आप सामान्य परिवार से हो तो इसको गुणा कर लो, तो ये खर्चा लगभग आपका कितना हो गया, 35 से 40,000 हो गया। अगर आपके घर की स्थिति ठीक है, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, तो हॉस्टल में अगर रहते हो आप, रहना खाना और सब काम करते हो, तो लगभग आपका ये 10 से 12 महीने से आप गुणा करोगे तो 60 से लेके आपका 72,000 रुपये तक, 62,72,000 प्लस 40,000 है, लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आपका कहाँ बैठने वाला है, इंस्टीट्यूट के अंदर 1 साल तैयारी करने पर। अगर यहाँ आप तैयारी करते हो और 1 लाख रुपए का खर्चा करते हो तो लगभग 4 साल तक आपको 36,000 रुपये सरकार से मिलेंगे। तो ये लगभग आप इंटू करोगे तो 1,44,000 हो गए। कितने हो गए? 1,44,000 रुपये हो गए। तो यहाँ तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए। लगभग आपको 1 साल डिग्री लेट मिलेगी लेकिन काम की मिलेगी, इसलिए खर्चा मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आप प्राइवेट में जाके पढ़ोगे इससे बढ़िया है आप इससे पढ़ो, आपका खर्चा लगभग बराबर आएगा लेकिन आपके पास काम की डिग्री आएगी। लेकिन ये काम वही बच्चा करे जो एडमिशन लेने के बाद में एग्जाम तक लगातार तैयारी करे। थोड़े एक दिन तैयारी करे फिर गांव चला जाए, फिर वापस आए फिर गांव चला जाए। ऐसे बच्चे को साल भर तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने जाने वाला का कुछ होता नहीं है। और ध्यान रखना, इस दुनिया में इतने लोग हैं कि कोई कमी नहीं है। वो जमाना नहीं है कि पकड़ पकड़ के नौकरियां लगाते थे। अभी जो सही टाइम पे संघर्ष करता है वही पढ़ लिख के कामयाब होता है। और सही उम्र है 15 से लेके 20 के बीच में। इस उम्र में आप कौन सी यूनिवर्सिटी में गए, कौन सी कॉलेज में गए और वहां जाके आप किन लोगों से मिल रहे हो, कैसा आपका हालचाल है, किस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, कौन सा काम आपने हाथ में ले रखा है और कितना इस पे 100% दे रहे हो, उसी पे आपका पूरा रिजल्ट डिपेंड करता है। पुनः जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है वो अपने कारणों का पता करके CUT पे ध्यान दे। और अगर करंट स्टूडेंट हो तो लॉन्ग ईयर बैच ज्वाइन करें। 22 मई से हम बिल्कुल फ्रेश बैच, एकदम फ्रेश बैच चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर आप ज्वाइन करके 2024 को अपना बना सकते हो। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर आप ऑनलाइन भी ज्वाइन करते हो तो पूरा हमारा ऑफलाइन जो बैच है वो लाइव रहेगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस वो रिकॉर्ड भी हो जाएगी, रिकॉर्डेड। इसके अलावा DPP, एक्सरसाइज सीट, पैनल PDF, इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको इस संस्थान की द्वारा अवेलेबल कराया जाएगा। इसके साथ में घर पे हमारे जो DPP एक्सरसाइज सीट है इसी फीस के अंदर आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। और आप ऑफलाइन आते हो तो बहुत ही बढ़िया। कुल मिला के आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।